छोड़ो। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें बिरसा मुंडा के समाधि स्थल में जेल डाला गया था। आज सिद्धू कानू का वंशज के ऊपर लाठीचार्ज के, यहाँ बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये तानाशाह ब्रिटिश हुकूमत से भी, ये जालियांवाला बाग से भी खतरनाक है। और इसे हम आने वाले समय में 2029 का वक्त नहीं करेंगे। तो दिल्ली से आएगा, झारखंड में एयरपोर्ट में ऐसे ऐसे को हम लोग जलाने का भी काम करेंगे। जो हमारी माँ बहनों को आज देखिए पीटा जा रहा है, हमारी माँ बहनों को जमीन जमानगरी में रिम्स 2 के नाम पर छीना जा रहा है। चाहे वो सिद्धू कानू को वंशज हो, चाहे बिरसा मुंडा को वंशज हो, हर तरह से एक बर्बरता किया जा रहा है। जेल में डालने काम किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, माँ बहनों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। कल ही हम लोग हूल दिवस मना रहे थे, जो आदिवासी समाज के अन्याय के खिलाफ अंग्रेजों से लड़े थे, और आज आप खुद अपने हेमंत सरकार से लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों का भी पाप बन गया, ये रघुवर का भी पाप है। और आने वाले समय में हम बताएंगे, वो जब दिल्ली से आएगा तो हम हो सकता है उसका गद्दी को भी आग लगाने का काम करेंगे। क्योंकि आज देखिए, बिरसा मुंडा का बच्चा हो, समाधि स्थल में हमें जेल में डाला गया। आज सिद्धू कानू का बच्चे वो आज लाठी खा रहे हैं। भैया, कल हूल दिवस था जिसमें सिद्धू कानू जो थे वो आपका अंग्रेजों से लड़े थे, और आज आप हेमंत सरकार से लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वज जो थे सिद्धू कानू जी 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों के खिलाफ ये पहली लड़ाई थी। लेकिन आज 2025 में क्या हो रहा है बताइए? आदिवासी को ही उल्टा मारा जा रहा है, वो भी किस सरकार में? इस अगुआ सरकार में। और किसको मारा जा रहा है? आदिवासी को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। अब बताइए, इतना बुरा दिन यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल आप लोग को वहाँ पे घुसने भी नहीं दिया गया था सिद्धू कानू पार्क पे, उस पर क्या करेंगे? जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, और हेमंत सोरेन जी कहीं ना कहीं अपने राजनीति में ढल चुके हैं। वो सिर्फ माल कमाने का सोच रहे हैं, पैसा कमाने का। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं नगरी में किसको मारा गया? आदिवासी को। केंद्रीय संरक्षण में किसको मारा गया? आदिवासी को। बेड़ों में किसको मारा गया? आदिवासी को। और कल हूल दिवस के दिन किसको मारा गया? आदिवासियों को। और हमारा मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। ये बहुत ही बुरा हो रहा आदिवासियों के साथ। और अगर हेमंत सोरेन जागती नहीं है तो उसे हम जगाएंगे, अगर जगाने के बाद भी नहीं जागी तो 2029 में उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, आदिवासियों का शोषण करना बंद करो। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, आदिवासियों के वीर शहीदों का अपमान करना बंद करो, आदिवासियों के वीर शहीदों का अपमान करना बंद करो। आदिवासी नहीं चलेगी, हेमंत सोरेन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो,
दीदी कल हूल दिवस था और आदिवासी कुछ दिन पहले उस समय लड़े थे अंग्रेज से और आज आप लड़ रहे हैं अपनी सरकार से, क्या कहें? तो बहुत शर्म की बात है ना। सोचिए, जो आदिवासी, जो हमारे महापुरुष लोग सबसे पहले भारत को आजाद करने के लिए सबसे पहले उलगुलान, सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी, वो सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, ये सब जो है ना हमारे भगवान है, जो भारत देश को आजाद करने के लिए सबसे पहले उलगुलान और लड़ाई किए थे, तब जाके ये देश हम लोग को मिला है, ये राज्य मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये हेमंत सरकार आदिवासियों को मिटाना चाहती है, पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। तभी तो जब जब महापुरुषों की बलिदान को याद की जाती है, पुण्यतिथि आती है, जब माला अर्पण करने के लिए जाते हैं हमारे आदिवासी, अपना पूर्वजों को, महापुरुषों को याद करके उसका जहाँ पे स्थल है वहाँ पे रोका जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। तो सोच सकते हैं कि सरकार की मानसिकता कितना खराब है, क्या सोचती है आदिवासियों के बारे में, वो खत्म करना चाहती है। और ये जो हेमंत सोरेन है, ये कहीं एंगल से आदिवासी नहीं है। अगर आदिवासी होते, वो भी एक क्रांतिकारी का बेटा है, जो झारखंड राज्य को अलग करने में, जो शिबू सोरेन, अभी आदरणीय शिबू सोरेन को मैं नमन करती हूँ। जांच किया जा रहा है, आप लोग जांच में साथ दीजिएगा ना? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे साथ, हम लोग बिल्कुल देंगे साथ। जब इस तरह का जब होता है, अभी बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि पर जब यहाँ पे माला अर्पण करने गया था आदिवासियों को, जब यहाँ पे डिक्शनरी पुल आपका ये बगल में जो थे, वहाँ पे जो बिरसा मुंडा के है, वहाँ पे भी उन लोगों को डिटेन किया गया था, आदिवासियों को वहाँ से उन लोगों को भी डिटेन करके नामकुम थाना में रखा गया था। तो सोचने वाली बात है, जब हम अपने महापुरुष को याद करके उसको, हम अपना बलिदान को, किस तरह आज हम लोग को ये भारत देश आजाद हुआ, किस तरह राज्य मिला, किस तरह देश मिला, और उसी को याद करने के लिए आज हम उसको याद करने के लिए माला अर्पण करने जाते हैं। तो सरकार उसमें लाठी डंडा लेके पुलिस प्रशासन को सोचिए भेज देती है, जबरदस्ती मार पीट के। सोचिए कि वो किस तरह आदिवासी पर वो दिखाते, तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। जबकि ये झारखंड के आदिवासी सरकार होते हुए, जबकि वो संताल से आते हैं, जबकि संताल के ही हैं, ऐसा नहीं है मतलब सरकार के संताल के नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ के आदमी को अगर उस तरह अगर मारा जाए, पीटा जाए उसका वंशज को, तो ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। खुद आदिवासी सरकार है, लेकिन उसको शर्म लगना चाहिए कि भाई आज हमारे भाई बहन बेटी परिवार माँ बहन के ऊपर आज हमारे महापुरुष को याद करने के लिए पूरा भारत रोता है कि किस तरह बलिदान दिए, किस तरह नदी तरह खून बहा, तब जाके अरे भाई रिम्स 2 के लिए मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ। देखिए आदिवासी आज बलिदान के याद कर रहे, महापुरुष के जाते मालार्पण करने तो मारपीट हो जाता है। आदिवासी अपना जमीन बचाने जाते हैं तो मारपीट होती है, बोलती है कि भाई हम छाती में चढ़ के हम रिम्स 2 बनाएंगे, तो भाई हम आप लोग का जो भी जमीन है हम लेके कुछ भी बनाएंगे, ये गलत है। वहाँ किसी भी तरह नगरी के कांके के आदिवासी लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करके किसी भी तरह से भरण पोषण करते। वो आदिवासी लोग ना कोई अमीर आदमी नहीं है कि आप उसमें जाके बना लीजिए और इन लोग कोई नौकरी जॉब करते हैं कि अच्छा से परिवार पालेंगे। शर्म लगना चाहिए सरकार को। अरे सरकार जिस जमीन के लिए सरकार जो जेल गई थी ना, उस जमीन में क्यों नहीं सरकार अपना ये बनाती है। हेमंत सरकार रिम्स 2 बनाए, एक बार सरकार गई थी ना जेल, उसको ईडी भेजे थे, जब उस समय आदिवासी समाज के लोग ही निकल के पूरा आंदोलन करके विरोध करके कि नहीं हमारा बड़े दादा हेमंत सोरेन दोषी नहीं है, उसका अपना निजी जमीन है, भाई उसको आप जेल नहीं भेज सकते। सारा आदिवासी समाज बाहर निकल चुके थे उसको बचाने के लिए। आज वही सरकार आदिवासियों को छाती में चढ़ के सोचिए कि वो वहाँ पे रिम्स 2 बना रही है। और ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान आसरी को तो शर्म लगना चाहिए। अरे शुक्र माना तुमको ये जेएमएम है ना, इसीलिए तुमको ये 2 टुकड़ा खाने के लिए मिल रहे, वरना जेएमएम तुमको आ रही है हेमंत सोरेन साथ छोड़ देना तो बेटा तुम रोड में भीख मांगोगे। भीख हम लिख के देते हैं। वो तो ये इरफान आसरी ये सिर्फ जेएमएम के बदौलत में इतना उड़ती है, बोलता है कि जो रोकेगा उसको हम काट के फेंक देंगे। इतना हिम्मत है किसी का बाप का बेटा में, तो रिम्स 2 बनाने के लिए रोक के दिखा। तो हम बोलना चाहते हैं अगर आदिवासी आपका साथ छोड़ देगा ना तो रोड में भीख मांगोगे। जिस तरह टोपरी उपरी छोड़ के जिस तरह ठेला खमचा करके जो बेचता है ना उसी को ही हल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह बयानबाजी ना तो गरीब आदिवासी का दुख तकलीफ को समझे और रिम्स 2 वहाँ ना बना, क्योंकि वहाँ के गरीब आदिवासी लोग सोचिए किसी भी तरह खेती बाड़ी करके अपना बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं। और सोचिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, वहाँ पे रैयती लोग आप वहाँ पे रसीद कटना भी बंद हो गया है। तो सोच सकते रसीद कटना बंद जहाँ होता है वो सरकार का दिन होता है।
अगर वहाँ जब चाहे सरकार ना तब वहाँ के आदिवासियों को उखाड़ के दूसरा जगह फेंक सकती है, तो शर्म वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो शहीदों का बुरा इस तरह जो स्थिति है झारखंड में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेमंत सरकार को बोलते हैं होश में रही, आदिवासी है, आपको मान सम्मान इज्जत करते हैं, इसलिए आप इस तरह काम ना करें।